आशीष और रोहन उनके दोस्त महेश के घर पर बैठे हुए थे। कल रात ही महेश की मौत हो चुकी थी। किसी को भी ये नहीं पता था कि क्यों और कैसे। वो अपनी गाड़ी से घर पर लौट रहा था और बस वहीं पे सुबह उसकी लाश बरामद होती है। और गाइस, जहां से महेश मिला था वो था दिल्ली का कैंटोनमेंट रोड, यानी वो रोड जहां पहले से ही कई सारी कहानियां घूमती है और वो सारी ही खौफनाक है। आज की कहानी भी उसी रास्ते के ऊपर ही होने वाली है जहां महेश की मौत बिना कोई वजह से हुई थी। डॉक्टर का भी यही कहना था कि इसकी मौत क्यों हुई थी ये हम जान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आशीष और रोहन के लिए भी उसके दोस्त को खोने की खबर एक सदमे जैसी थी। वहां से निकलने के बाद वो दोनों एक पार्क में जाकर बैठे हुए थे। आशीष ने कहा कि महेश की मौत के पीछे जरूर उसका ही हाथ होगा। रोहन कहता है कि नहीं यार, तुझे पता है ना, उसे शराब पी के गाड़ी चलाने का शौक था, हो गया होगा एक्सीडेंट। शुक्र मान उसने किसी और को नहीं ठोका। आशीष ने कहा कि सुना नहीं तूने डॉक्टर्स ने क्या कहा था? शराब की एक बूंद भी नहीं थी उसके जिस्म में। पक्का ये उसी ने किया होगा। रोहन ने कहा कि फिर तो शायद हाँ हो सकता है, वही होगी जो उसे दिन रात दिखाई दे रही थी। यह है आज की कहानी। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, एक और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है स्टोरीज बाय अमान पारकर नाम से। अब जाके वहाँ पे भी हमारे सारे ही स्टोरीज देख सकते हो, वो भी अपने फ़ोन की स्क्रीन को बंद करके। अब ये कहानी शुरू होती है। जब वो लोग ये सब कुछ बातें कर रहे थे तब पास ही में एक बूढ़ी औरत ये सब कुछ सुनकर उनके पास आती है। उसने कहा कि मैंने सुना आप लोग क्या बात कर रहे हो और बुरा भी लगा आपके दोस्त के बारे में सुनकर, पर क्या उसकी मौत यही पास वाले कैंटोनमेंट रास्ते पर हुई थी क्या? रोहन ने कहा कि हाँ, कल रात को ही। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि क्या तुम उस रास्ते की सच्चाई भी जानते हो? आशीष ने कहा कि हाँ, सब बात तो करते हैं कि कोई आत्मा वगैरह घूमती उधर भटकती है। महेश भी पिछले एक हफ्ते से यही बोल रहा था कि उसे उसके आसपास वो औरत दिखाई देती है, उसे मारना चाहती है। पर मैम, हमारा दोस्त ना थोड़ा नशे में भी रहता था तो उसकी बात हम हमेशा नहीं मानते थे। बूढ़ी औरत ने कहा कि हो सकता है कि वो नशे में हो, पर नशे में इंसान अक्सर सच बोलता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ भी वहाँ पे क्या हुआ था। भरी बारिश के रात में मैं और मेरे पति उसी रास्ते से जा रहे थे। तकरीबन रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। पूरा रास्ता खाली था। अब हमें पता नहीं था कि टायर पहले से ही पंचर था। तो जब हम रास्ते के बीच पहुंचे, गाड़ी वहीं पर रुक गई। मेरे पति गाड़ी से उतरे लेकिन बहुत देर तक अंदर नहीं आए। फिर मैं भी उतर गई। जब मैंने आसपास देखा तो मेरे पति मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे गए होंगे। और तभी झाड़ियों में से मुझे कुछ रोने की आवाज सुनाई देने लगी। जब मैं वहां अंदर गई तो मुझे ऐसा दिखा कि मैं ही अपने मरे हुए पति को पकड़कर रो रही थी। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और फौरन भागकर मैं अपनी गाड़ी के पास आ गई। जब मैंने देखा तो मेरे पति गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अरे तुम अचानक यूं झाड़ियों में क्यों चले गई थी? मैंने आवाज भी लगाई कि बैठो, और टायर वगैरह तो चेंज हो गया है। उस दिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे पता चला कि उस रास्ते पर कोई आम आत्मा का साया नहीं है। वो तुम्हें तुम्हारे किसी अपने की मौत दिखाकर तुम्हारी जान ले सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त की मौत भी उसी वजह से हुई हो। आशीष गौर से सुन रहा था, लेकिन वहीं रोहन अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। आशीष ने कहा, भाई थोड़ी रिस्पेक्ट दे, तेरा दोस्त मरा है, सामने एक बूढ़ी औरत है, प्लीज। रोहन बोलता है कि अरे छोड़ना यार, नशेड़ी था वैसे भी, कभी भी ढंग से बात किया उसने तुझसे? भाई तुझे जानना है ना कि वो किस तरीके से मरा होगा, जाना, फिर तू जाना वहां पे। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, एकदम फालतू बकवास है ये सारी चीजें मेरे लिए, प्लीज। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ये सब में। बस इतना कहकर वो वहां से निकल गया। आशीष कहता है कि सॉरी, हाँ ये थोड़ा ऐसा ही है। हर मैं
जानता हूँ कि इसे भी इन सारी बातों का दुख है, पर एक चीज समझ नहीं आ रही कि अगर मेरे दोस्त को भी इसी प्रेत आत्मा का साया दिखा था तो फिर वो उसके घर पे कैसे दिखाई देती होगी उसको। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे कई सालों तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अंत में मुझे अपने पति को खोना पड़ा। बेटा, ये सारी दुनिया में जब तक तुम किसी अपने को नहीं खोते तब तक वो प्रेत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। उस शाम आशीष उन्हीं ख्यालों के साथ वापस लौटता है और अनजाने में वो वही रास्ता ले लेता है जिसकी कहानी उसने अभी अभी सुनी थी। अब रात के कुछ 11 बज रहे थे। आशीष पीजी में रहा करता था और वो गेट खोलकर अंदर जा ही रहा था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके ही पीछे कोई तो खड़ा है। तब उसने मुड़कर देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। वो लिफ्ट में ऊपर जा रहा था और गाइस उसकी लिफ्ट जाली वाली थी, यानी वो जो अंदर से बाहर आप देख सकते हो एक फ्लोर देख सकता है। जब वो ऊपर जा रहा था तब एक फ्लोर पे उसने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत को देखा। उसे देखते ही उसे सब कुछ याद आ गया और वो लिफ्ट में ही थोड़ा 2 कदम पीछे हो गया। आशीष ने सोचा कि मैंने इतना सारा झेला है आज कि मुझे शायद वही दिखाई दे रही है। वो लिफ्ट से उतर के उसी फ्लोर पर जाता है, लेकिन अभी वहां पे कोई भी नहीं होता। लेकिन वो देख सकता था कि जमीन थोड़ी गीली थी। उसने सोचा कि ठंड का मौसम है, फिर ये कैसे। फिर वो अपने कमरे में जाता है और कुछ देर बाद सोने चला जाता है। कुछ देर बाद उसका फोन बजता है। वो देखता है तो ये उसका दोस्त रोहन था। रोहन बोलता है कि भाई तेरी बिल्डिंग के नीचे ही हूं, आजा चल थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं। जानता हूं कि आज का दिन बहुत ज्यादा भारी था अपने लिए। आशीष भी बोलता है कि हाँ यार, मैं भी समझ सकता हूं कि तू भी सदमे में है, चल आता हूं। जैसे ही आशीष नीचे आया और रोहन को गेट के पास खड़ा देखा, वो फौरन चिल्लाए कि रोहन, ये तेरे पीछे कौन है। रोहन फौरन पलटा और देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। रोहन ने पूछा कि भाई क्या हुआ, देखो कौन था। आशीष ने कहा कि वही वो औरत मुझे दिख रही है यार, वो आज 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है मेरी उससे। क्या मैं भी मरने वाला हूं क्या। रोहन बोलता है कि पागलों जैसी बात मत कर यार, ऐसा लग रहा है कि तू भी वो महेश वाली स्क्रिप्ट बोल रहा है। तूने भी पी रखी है क्या। ऐसी ही बातें करता था वो भी, चल जाते। उस रात आशीष रोहन के घर ही सो जाता है, लेकिन सुबह उसकी आंखें एक आवाज के साथ खुलती है। यार तुम लोग मुझे बचाने आओगे ना। आशीष आंखें खोलता है और देखता है कि सुबह हो चुकी है। रोहन सोया हुआ था तो वो निकल जाता है। रोहन के पीजी से जब वो वैसी ही लिफ्ट से नीचे जा रहा था तब उसने वापस से एक फ्लोर पे किसी को तो देखा। इस दफा वो उसी का दोस्त महेश था। उसके चेहरे पर लाचारी थी। इस वक्त आशीष ऊपर देखने नहीं जाता, फौरन उसी पार्क में जाता है जहां उसे वो बूढ़ी औरत दिखी थी। वो ये सारी चीजें उन्हें बताना चाहता था, लेकिन बहुत रुकने के बावजूद वो बूढ़ी औरत उसे नहीं मिली। सुबह से शाम तक आशीष वहीं पर बैठा रहा, लेकिन उसके बाद वो थक हार के वहां से निकल जाता है। जब वो वापस आ रहा था तब वो कैंटोनमेंट रोड के बाहर ही अपनी बाइक लेके खड़ा रहा। उस वक्त वो पूरा इलाका भरा हुआ था, लेकिन फिर भी आशीष को ऐसा लगा कि जैसे कि वो अकेला है। वो अंदर जाता है और कुछ देर बाद उसे दूर, एकदम दूर, एक पार्क्ड गाड़ी नजर आती है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो महेश की गाड़ी थी। वो वहीं पर रुककर अंदर देखता रहा। फिर तब उसे महेश दिखाई दिया। उसकी सांसें एकदम तेज हो जाती है। जब उसने बैक सीट पर देखा तो उसे वो ही बूढ़ी औरत दिखाई दी जो कि आशीष के सामने देखकर चुप रहने का इशारा कर रही थी और एक अजीब सी मुस्कान दे रही थी। आशीष शीशा पीटते रहा जैसे कि वो महेश को आगाह करना चाह रहा है, लेकिन वो बूढ़ी औरत महेश पर हमला कर देती है। महेश फौरन दरवाजा खोलता है और जंगल के अंदर चले जाता है और वो बूढ़ी औरत भी महेश के पीछे अंदर चले जाती है। ये सब कुछ देखकर आशीष भी उनके पीछे जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि महेश अकेले बैठा हुआ है। वो आशीष को देखता है और बोलता है कि यार तुम लोग मुझे बचाने आओगे ना। मैं बहुत ही अंधेरे में हूं, मैं रोज मरना नहीं चाहता। ये औरत रोज मुझे मार देती है। ये सब कुछ देखकर आशीष महेश की तरफ थोड़ा आगे बढ़ जाता है, लेकिन तब तक वो ये भी देख चुका था कि वो औरत भी अभी नजदीक आ चुकी है। आशीष आगे बढ़े उससे पहले ही उसे उसके पीछे से रोहन की आवाज आ जाती, भाई जल्दी से बाहर आ जा।
अपने दोस्त की तरफ आशीष आखिरी बार देखता है और उसी के सामने वो औरत महेश को और अंदर लेके चले जाती है। जब आशीष बाहर निकलता है तब इस वक्त वहां सिर्फ उसकी बाइक थी, महेश की गाड़ी कहीं पर भी नहीं थी। रोहन बोलता है, भाई सब गड़बड़ है, वो बूढ़ी औरत झूठी है। आशीष ने कहा कि तुझे कैसे पता? रोहन ने कहा कि जब तू कॉल नहीं उठा रहा था तब मैं उसी पार्क में दोबारा से गया था जहां हम कल बैठे हुए थे। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अब ये सारी चीजें मैं अपने पापा को कॉल पे बता रहा था और तभी वो बूढ़ा आदमी आया मेरे पास कि आप ये किसकी बातें कर रहे हो। फिर मैंने उसे सारी कहानी बताई, उस बूढ़ी औरत का जिक्र भी किया। उस बूढ़े शख्स ने कहा कि वो बूढ़ी औरत मेरी पत्नी है, जो कि कई सालों पहले वहीं उसी रास्ते में एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। उस शख्स ने उसे बचाने की कोशिश भी की थी, उसके पति ने मतलब, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी थी। ये बंदा तो बच गया था लेकिन उसकी पत्नी नहीं बच पाई। वो किसी को बूढ़ी दिखाई देती है तो किसी लोगों को जवान दिखाई देती है, सामने वाले के मन को वश में कर लेती है और कहानी बताती है। इस रास्ते में कुछ भी ऐसा नहीं है भाई, देख कितनी भीड़ है। अगर खौफ कहीं पर बस चुका है तो वो हमारे मन में है। कई सारी प्रेत आत्माएं ऐसी ही होती है, वो कभी दिखती है तो कभी बस महसूस होती है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उस दिन के बाद से आशीष या रोहन किसी को भी महेश दोबारा दिखाई नहीं देता। लेकिन आज भी वो लोग उस पार्क में नहीं जाते। क्या पता वो औरत एक नई कहानी लेकर तैयार हो। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कुछ बातें करना चाहता हूं कि अक्सर किसी और की कहानी सुनने के बाद भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि वो आपके साथ हुई हो और उसके बाद वो ही सारी चीजें आपको दिखाई दे। लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि वो बस एक कहानी है और कुछ भी नहीं। स्टोरीज बाय अमान पारकर नाम से हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहां पे आप अगर स्क्रीन नहीं देखना चाहते हो तो आप अपने फोन को बंद करके भी बोली कहानियां सुन सकते हो। शुक्रिया।